हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKSSV एस्पिरेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे 30+ क्वेश्चंस। इसी के साथ जो बच्चे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, देन कम टू दिस लेक्चर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज्ड ऑन ए कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क्स इज कॉल्ड। बताना है सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स है जो कि कंप्यूटर में यूज़ होता है, किस लिए, डिफरेंट टास्क्स को परफॉर्म करने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे। वो जो सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू मैनेज एंड कंट्रोल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड allows interaction between the hardware and the other different types of software। बताना है कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, और इसी के साथ साथ वो क्या करता है, एलो करता है इंटरेक्शंस को बिटवीन हार्डवेयर एंड द अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो कौन सा टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है इस तरह का बताना है आपको। करेक्ट आंसर है इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ होता है मैनेज और कंट्रोल करने के लिए हार्डवेयर कंपोनेंट्स को। ठीक है, सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। बताना है इनमें से क्या है जो कि इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को कि क्या करना है और कैसे करना है। ऑप्शंस हैं हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर या फिर डिवाइस ड्राइवर। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, दैट इज सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। इनमें से आपको बताना है कौन सा है जो कि एक सॉफ्टवेयर की टाइप नहीं है। ऑप्शंस हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होता है, बट ड्राइवर सॉफ्टवेयर इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। Then come to question number 5, which of the following is the part of system software। इनमें से बताना है सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट कौन सा है। ऑप्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ब्राउजर सॉफ्टवेयर या फिर बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, बोथ ए एंड बी। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है आर द पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डाटा इनटू। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मेन फंक्शन क्या है टू टर्न डाटा इनटू। डाटा को किस में टर्न करना, इंफॉर्मेशन में, प्रोग्राम में, ऑब्जेक्ट में या फिर बोथ ए एंड सी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है इज टू टर्न डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन में डाटा को कन्वर्ट करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट फंक्शंस एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर इज कॉल्ड। बताना है कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरमीडिएरी कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि फंक्शन करता है। ऑप्शंस हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर ड्राइवर। तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, come to question number 8, one or more defects occurring in the computer software that prevents the software from working is called। उसे हम क्या कहेंगे। तो बताना है एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट्स हो रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, बॉट, सिस्टम एरर, बग या फिर स्लग। तो उसे हम क्या कहेंगे, बग कहेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बग मीन्स, क्या मतलब है बग का। लॉजिकल एरर इन द प्रोग्राम, सिंटैक्स एरर इन द प्रोग्राम, रन टाइम एरर या फिर ऑल ऑफ द अबव। बग का क्या मतलब है यहाँ बताना है। बग मीन्स लॉजिकल एरर इन द प्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। कम टू क्वेश्चन नंबर 10, अ मिस्टेक इन एन एल्गोरिथम दैट जनरेट्स इनकरेक्ट रिजल्ट्स और आउटपुट इज कॉल्ड। इस तरह की मिस्टेक को क्या कहेंगे। ऑप्शंस हैं लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, कंपाइल टाइम एरर या फिर प्रोसीजरल एरर। तो इसे कहेंगे लॉजिकल एरर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में अगेन करेक्ट आंसर है।
Then come to question number 11. The process of finding errors, defects, bugs in the software program is called. इस process को क्या कहेंगे? of finding errors, defects और bugs को find out करना in the software program is called. उसे debugging कहेंगे, interpreting कहेंगे, compiling कहेंगे या फिर testing कहेंगे. इसे हम debugging कहेंगे. ठीक है. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर. Come to question number 12. Software programs developed for performing particular tasks related to managing computer resources is called. ये जो ऊपर दी गई स्टेटमेंट है इसे हम क्या कहेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर हेल्पर सॉफ्टवेयर. ठीक है. करेक्ट आंसर है इसे हम कहेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है. इस तरह का जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि डेवलप होगा किस लिए? फॉर परफॉर्मिंग पर्टिकुलर टास्क रिलेटिंग टू मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज, तो उसे कहेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. इनमें से कौन सा है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शंस हैं बायोस सॉफ्टवेयर, यूनिक्स लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड मैक ओएस या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. तो कौन सा है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज नॉट अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इनमें से बताना है कौन सा है जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है. ऑप्शन है एम एस वर्ड, गूगल डॉक्स, एडोब एक्रोबैट, टर्बो सी कंपाइलर. तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? दैट इज ऑप्शन नंबर डी. टर्बो सी कंपाइलर इज नॉट अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है. ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 15 है चूज द ऑड वन आउट. इनमें से ऑड वन आउट करना है आपको. ऑप्शंस हैं इंटरप्रीटर, कंपाइलर, इंटरप्रीटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामर. तो कौन सा है जो कि इनमें से एक ऑड वन है? दैट इज प्रोग्रामर. प्रोग्रामर इज द ऑड वन, सो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16 है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डेवलप टू अकम्प्लिश. बताना है रियल वर्ल्ड टास्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क्स, कंप्यूटर सेंट्रिक टास्क्स या फिर ऑल ऑफ द अबव. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो किस लिए डेवलप किया गया है? लिए करेक्ट आंसर जो है इसका दैट इज रियल वर्ल्ड टास्क्स. ठीक है. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाउन एज ऑफिस ओरिएंटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इनमें से कौन सा है जो कि ऑफिस ओरिएंटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ऑप्शंस हैं इंटरप्रीटर्स, कंपाइलर्स, एडिटर्स, नेटवर्क सॉफ्टवेयर, बैकअप सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर्स, स्प्रेडशीट्स, डाटाबेस, बोथ ए एंड सी. तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो सी है. वर्ड प्रोसेसर्स, स्प्रेडशीट्स एंड डाटाबेस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI. आपको फुल फॉर्म बतानी है. ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूटिलिटी इंटरफेस या फिर जनरल यूनिवर्सल इंटरफेस. तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? दैट इज ऑप्शन बी. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फुल फॉर्म है GUI की. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19 है विच अमंग द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स. इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ होता है टू क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स. ऑप्शंस हैं स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, डाटाबेस सॉफ्टवेयर या फिर डेस्कटॉप पब्लिशिंग. तो करेक्ट आंसर जो है इसका दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वर्ड प्रोसेसिंग. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इनमें से बताना है कौन सा जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है. ऑप्शंस हैं वर्ड प्रोसेसर, डाटाबेस, ब्राउजर, डिवाइस ड्राइवर. तो करेक्ट आंसर है इसका डिवाइस ड्राइवर इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 21 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड गूगल डॉक्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ. ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं बतानी है? एंड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल डॉक्स ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 22 है विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन रोज एंड कॉलम्स ऑफ डाटा. कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ होता है कैलकुलेशंस करने में ऑन रोज एंड कॉलम्स ऑफ डाटा. ऑप्शंस हैं वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स, डाटाबेस, स्प्रेडशीट्स. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन डी, स्प्रेडशीट. ठीक है. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर.
क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू गिव प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पिक्चर्स थ्रू स्लाइड शोज। इनमें से कौन सा है जिसे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है और वो यूज़ होता है किसमें? टू गिव प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पिक्चर्स थ्रू स्लाइड शो के थ्रू वो इंफॉर्मेशन और पिक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट करता है। ऑप्शंस हैं मल्टीमीडिया ऑथरिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स या फिर बोथ बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। अब बताना है इनमें से प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जो है उनकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एप्पल की नोट, कोरल प्रेजेंटेशंस एंड एडोब परसुएशन, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑल ऑफ दीज। ये सभी जो हैं प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है विच अमंग द फॉलोइंग इज डाटाबेस सॉफ्टवेयर दैट अलाउज अस टू क्रिएट एंड मैनेज अ डाटाबेस। इनमें से कौन सा है जो कि डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जो अलो करता है हमें टू क्रिएट एंड मैनेज डाटाबेस? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एसएस, कोरल पैराडॉक्स, लोटस अप्रोच, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑल ऑफ दीज। ये सभी के सभी क्या हैं? डाटाबेस सॉफ्टवेयर हैं दैट अलाउज अस टू क्रिएट एंड मैनेज अ डाटाबेस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरसेस एंड प्रिवेंट द कंप्यूटर सिस्टम्स फाइल्स फ्रॉम बीइंग करप्ट। बताना है इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि हेल्प करता है कंप्यूटर सिस्टम्स को वायरसेस से प्रिवेंट करने में, प्रोटेक्ट करने में, और कंप्यूटर सिस्टम की जो फाइल्स हैं उन्हें भी प्रिवेंट करता है फ्रॉम बीइंग करप्ट। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं डिस्क क्लीनअप, डिस्क डीफ्रेगमेंटर, एंटीवायरस या फिर ऑल। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस जो है वो प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से और प्रिवेंट करता है कंप्यूटर सिस्टम फाइल्स को करप्ट होने से। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा है जो कि एक यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस, फायरवॉल्स, डिस्क डीफ्रेगमेंटर, एमएस डॉस। तो करेक्ट आंसर जो है इसका दैट इज ऑप्शन डी एमएस डॉस इज नॉट अ टाइप ऑफ यूटिलिटी सिस्टम, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम्स फ्रॉम द हैकर्स। कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि हेल्प करता है कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में फ्रॉम हैकर से? एंटीवायरस, फायरवॉल, एयूपी या फिर बैकअप विजर्ड। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी फायरवॉल। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ सिस्टम यूटिलिटी। सिस्टम यूटिलिटी के मेन फंक्शंस क्या हैं? डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, सिस्टम रिस्टोर एंड डिस्क कंप्रेशन, एंटीवायरस यानी कि वायरस प्रोटेक्शन, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये सभी के सभी जो हैं मेन फंक्शंस हैं सिस्टम यूटिलिटी के। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 विच टाइप ऑफ यूटिलिटी इज यूज टू अपडेट ऑल डिवाइस ड्राइवर्स एट द सेम टाइम। कौन सा टाइप ऑफ यूटिलिटी है जो कि यूज़ होता है डिवाइस ड्राइवर्स को, ऑल टाइप ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स को अपडेट करने में एट द सेम टाइम? ऑप्शन है ड्राइवर अपडेट, विंडोज़ अपडेट, डिवाइस मैनेजर, ड्राइवर वेरिफिकेशन सर्विस यानी कि DVS। करेक्ट आंसर है इसका विंडोज़ अपडेट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड कमेंट, और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।